तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कारगिल से पुरनी होते हुए फुक्तल गोम्पा होते हुए पदुम की तरफ। और ये सामने आगे है अगला गांव टांगजे, और इसमें करीब 10-15 घर हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर दो अलग अलग गांव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो टांगजे विलेज से ये रोड जो है दो अलग अलग जगह से होकर जाता है। ये नीचे वाला रोड जो है वो जांस्कर नदी की दूसरी तरफ चला जाएगा और वहाँ से जाने पर 2-3 गांव आएंगे, और ऊपर वाले रोड से जाने पर भी 2-3 गांव आएंगे, और आगे जाकर ये दोनों रोड मिल जाएंगे। और ऊपर वाला रोड ही मेन रोड है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जांस्कर नदी की दूसरी तरफ 3-4 गांव आते हैं, और उसमें ये पहला गांव है दूसरी तरफ में। और इस गांव के लिए जो है वो नीचे से एक पुल भी बन रहा है यहाँ से अलग से। वैसे तो ये गांव दूसरे पुल से कनेक्टेड है, फिर भी इसके लिए स्पेशल एक नया पुल भी बन रहा है यहाँ से। और ये है नदी की दूसरी तरफ दूसरा गांव, जिसका नाम है कुरू। यहाँ पर 8-10 घर हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत गांव है ये भी। और इस गांव के नीचे नदी की इस तरफ में एक अकेला सिंगल घर है यहाँ पर। और ये है जांस्कर नदी की दूसरी तरफ का सबसे बड़ा गांव, जिसका नाम है तेस्था। और इस गांव का आप देख सकते हैं खेत खलिहान जो है दूसरे गांव तक जुड़ा हुआ है। ये देखिए, कुरू गांव तक जो है इसका खेत खलिहान जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ एक किला नुमा कुछ पुराना सा कंस्ट्रक्शन है, खंडहर सा। और इस गांव में मोबाइल टावर भी है, मोबाइल कनेक्टिविटी है। और अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों मरलिंग गांव में। ये जांस्कर नदी के इसी तरफ है, यानी मेन रोड की तरफ। मेन रोड में ही है ये गांव। यहाँ पर भी 5-7 घर ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया होटल बन रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है जांस्कर नदी के दूसरी तरफ एक और गांव, जिसका नाम है याल। यहाँ पहले से ही 3-4 घर ही थे, अभी भी इतने ही हैं। और ये इनका नीचे भी यहाँ खेत है नदी किनारे। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं दोस्तों पुरने विलेज, जो कि आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा। आज हम पुरने विलेज में ठहरेंगे। और यहाँ मैं रुका हूँ दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए। ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये पुराने ज़माने का ट्रैकिंग वाला पुल है, ट्रेडर्स का, लोगों का आने जाने का। ये देखिए रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंपिंग एरिया भी है। ये पुरने भाई साहब का, इनका नाम नूरबू जी है, और इनका ये कैंपिंग है। बहुत खूबसूरत जगह है ये ठहरने के लिए, स्टे करने के लिए। तो ये है दोस्तों पुरनी गांव का खूबसूरत नज़ारा। उस तरफ कॉर्नर में कैंपिंग का एरिया है, कैंप्स लगे हैं। और यहाँ ये भाई साहब का घर है नूरबू जी का, और ये भी इनका घर है यहाँ पर। और ये देखिए सामने इनके खेत हैं, और शायद यहाँ पर कोई इनका रिज़ॉर्ट भी बन रहा है। उस तरफ भी खेत है, और आगे इनका जो है पुरनी ग्रैंड रिज़ॉर्ट है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये है दोस्तों पुरनी ग्रैंड का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर रूम्स भी हैं बने हुए, और कैंपिंग का भी है यहाँ पर ऑप्शन रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत खूबसूरत लोकेशन में है।
तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर ठहरें दोस्तों। यहाँ से फुक्तल गुम्पा बहुत ही नज़दीक है। ये जो झाड़ी दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को, और इसमें ये जो छोटे छोटे बेरीज लगे हैं, ये इंसानों के लिए नहीं है। इसमें अंदर कुछ अजीब से बाल जैसा कुछ रहता है जो गले में बहुत फंसता है, लेकिन ये यहाँ के जंगली जानवरों के लिए, जैसे खासकर आइबेक्स के लिए, ये बहुत ही मुख्य भोजन में से एक है उनके लिए। घास तो है ही, फिर भी ये उनका मुख्य भोजन है, खासकर तब जब सर्दियों में बर्फ़ से ये जगह ढक जाता है और घास नहीं बचता है, तो वे इन बेरीज़ को और इनके पत्तों को खा जाते हैं और इससे वो सर्दियों में अपना गुजारा करते हैं। ये यहाँ पूरे जंगल में जो है आपको बहुत दिखाई देंगे। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पुरने और फुक्तल गुम्पा के बीच में है। यहाँ बहुत सुंदर खूबसूरत कैंपिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ बहुत सारे लोग ठहरते भी हैं। तो जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है दोस्तों, पुरने से फुक्तल गुम्पा के बीच में है तो कच्चा रोड, लेकिन रोड बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। तो अभी हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर ली है दोस्तों, और यहाँ से आगे अब हम जाएंगे पैदल। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों फुक्तल मोनेस्ट्री। ये इस पुल को पार करते हुए, इस पुल को पार करने के बाद दूसरी तरफ से रास्ता है, करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद आएगा फुक्तल मोनेस्ट्री। और ये जो रिवर है ये आता है शुन और शादे विलेज की तरफ से। ये देखिए, ये रिवर जो है इधर से आता है शुन शादे की तरफ से, और ये इधर नीचे को जाता है। आगे पुरनी में जो है ये जांस्कर नदी से मिलता है, यानी कि जो शिंकुला से आ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं जांस्कर वैली के सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज़ में से एक फुक्तल मोनेस्ट्री। ये बहुत पुराना पत्थर है, इसमें माने भी लिखा हुआ है देखिए, और इसको इस तरह से जो हाथ पकड़ पकड़ कर जो है देखिए कितना ये स्मूथ हो गया है। तो अभी हमें उस चट्टानों के बीच से होते हुए जाना है आगे, वहीं से है रास्ता देखिए फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए। और ये जो आप नीचे कुछ देख रहे हैं, ये पुराने पुल के अवशेष हैं दोस्तों। और अभी हम पहुंचने वाले हैं फुक्तल मोनेस्ट्री के गेट पर। ये रहा फुक्तल मोनेस्ट्री का खूबसूरत गेट। तो ये रहा दोस्तों सामने फुक्तर मोनेस्ट्री। थोड़ी देर में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये हम अभी पहुँच चुके हैं फुक्तर मोनेस्ट्री। और जहाँ तक फुक्तर मोनेस्ट्री के नाम का सवाल है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, फुग और थर। फुग का मतलब बुद्धिस्ट भाषा में गुफा होता है, और थर का मतलब होता है बच जाना। यानी कि जिस लामा ने यहाँ पर आकर कठिन तपस्या किया था, उन्होंने यहाँ कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी वे जीवन मरण के बंधन से बच गए थे। तो इसी कारण इन्हें कहा जाता है इस मंदिर को फुक्थर, यानी कि गुफा में आकर जो है वो बच गए जीवन मरण के चक्र से। और पिछले साल ही जनवरी के महीने में इस मंदिर में बहुत नुकसान हुआ था, मंदिर का काफ़ी हिस्सा जो है वो ढह गया था। तो अभी निर्माण कार्य जो है वो ज़ोरों पर चल रहा है, और अभी यहाँ पर कंक्रीट
और सीमेंट से जो है वो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसा फिर दोबारा ना हो। झूले। और यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं दोस्तों, बहुत अधिक संख्या में। और ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं, मुझे लामा जी ने बताया कि इस स्तूपा के अंदर उस लामा जी का ममीफाइड बॉडी जो है प्रिजर्व्ड है, ऐसा उन्होंने बताया। वैसे तो दोस्तों मंदिर के इस हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने लामा जी से बहुत निवेदन किया और कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दी ताकि ये आप लोग भी देख सकें कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये सब हमारी कुल देवी पालदेल नामों की मूर्तियाँ हैं। और शायद आप लोग जानते होंगे कि पालदेल नामों जो है हिंदू देवी कालरात्रि का ही दूसरा रूप है, और इनका जो सभी का जो चेहरा जो है वो ढका हुआ है, क्योंकि इन्हें हर कोई नहीं देख सकता दोस्तों। इनका चेहरा देखना हर कोई नहीं देख सकते इसको, इसलिए दूर से देखने पर ये गुफा बहुत ही छोटा सा नज़र आता है दोस्तों, लेकिन इस गुफा की विशालता का एहसास इसके अंदर आने से ही होता है। देखिए कितना बड़ा है ये गुफा, इसके अंदर कमरे बने हुए हैं। और ये जो स्क्रिप्चर्स देख रहे हैं आप, ये हज़ारों साल पुराने हैं, सैकड़ों स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पर। ये है दोस्तों गोम्पा का किचन एरिया, रसोई। यहाँ सभी लामा लोगों के लिए खाना बनता है और जो भी श्रद्धालु यहाँ मिलने आते हैं वो भी खाना खा सकते हैं। ये मूर्ति दोस्तों कई सौ साल पुराना है, आप इसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो नीचे गलियारा है दोस्तों, रास्ता, ये 99% लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये रास्ता जो है गोम्पा के नीचे से जाता है आगे। सबसे पहले इसके बाद लामा के रहने का जो कमरे हैं बने हुए उसके लिए है, और उसके बाद ये रास्ता जाता है जांस्कर वैली के 2 बड़े गांवों के लिए, शुन और शादी के लिए, जो यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 बड़े गांव, ये देखिए ये रास्ता। और ये जो 2 गांव हैं दोस्तों, उनके लिए रास्ता जो है ले वाले रोड से भी सरचू से होते हुए जो है उनके लिए कनेक्टेड है रास्ता। कहते हैं कि वहाँ से तो उनके लिए सड़क भी है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पैदल रास्ता है। तो ये है खूबसूरत फुकतर मोनेस्ट्री, और ये मोनेस्ट्री के सामने यूकर विलेज, 5-7 घर हैं इस गांव में। और इस गांव के नीचे से जो ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है शुनशादे 2 गांव के लिए दोस्तों। और ये पुराना पुल है मोनेस्ट्री और गांव के बीच में आने जाने के लिए। अब जबकि मोनेस्ट्री तक रोड नहीं बना है, तो मोनेस्ट्री के लिए जो भी ज़रूरत का सामान है, राशन या दूसरी चीज़ें, सीमेंट या वगैरह, तो ये सब अभी तक घोड़े से ही लाया जाता है और ले जाया जाता है, कुछ भी चाहिए हो। क्या झूले,
तो ये है दोस्तों ऊपर से पुरनी विलेज का नज़ारा और दो नदियों का संगम स्थल, और साथ में ये जो रोड जा रहा है फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों चा विलेज में। ये है चा गांव, काफ़ी बड़ा गांव है ये। और ये बीआरओ वालों का ऑफिस और उनका रेजिडेंशियल एरिया। और ये चा के बिल्कुल ठीक सामने नदी की दूसरी तरफ जमता विलेज। इसमें अभी भी दो ही घर हैं, पहले भी इतने ही घर थे। और ये नीचे से पुल दोनों गांव को जोड़ने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं अमनू विलेज। यहाँ ज़्यादा घर नहीं हैं, बस 4-5 घर हैं दोस्तों। और यहाँ थोड़े बहुत पेड़ भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये जांस्कर नदी के दूसरी तरफ जो गांव दिखाई दे रहा है ये है चंबासेतांग विलेज। तो अभी हम जिस जगह पर पहुंचे दोस्तों, इस जगह का नाम है ईचर। एक्चुअली गांव जो है इसके ठीक ऊपर है, काफ़ी बड़ा गांव है। और यहाँ ये जो रोड है दोस्तों, ये अब नदी की दूसरी तरफ चला जाता है, ये देख सकते हैं आप। और ये नया पुल भी बन रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा मजबूत पुल है। तो ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये है रेरू नाला के पास। इसमें एक दो घर ही हैं, रेरू नाला बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ठीक आगे रेरू विलेज है। तो ये पहुंच गए अभी हम रेरू विलेज में एंटर होने जा रहे हैं। ये है ठीक सामने रेरू विलेज, और उसके सामने ये खुला खुला मैदान, और टीले पर एक स्तूपा भी बना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बीआरओ वालों का जो है कैंप है। ये रेरू विलेज वालों का खेत खलिहान। और ये पहाड़ की चोटी पर अवलोकितेश्वरा जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी है दोस्तों, भगवान अवलोकितेश्वरा जी की। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मुने विलेज। ये रहा मुने विलेज। ये जो मुने विलेज है ये रोड से थोड़ा नीचे है। ये यहाँ से भी दिखाई देता है, और उसके ठीक नीचे है पुल जो पार जाने के लिए बनाया गया है ताकि जानवरों को ले जाया जा सके। और ये है मुने मोनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत है ये। ये है मुने गोम्पा। और ये देखिए यहाँ पर भगवान पद्मसंभव जी की मूर्ति। और यहाँ शायद ये एक होटल सा बन रहा है।
तो ये जो गांव दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है पिपचा विलेज। ये विलेज 2 भागों में बटा हुआ है, बीच में नाला है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बर्दन मोनेस्ट्री, ज़ांस्कर वैली के सबसे पुराने मोनेस्ट्रियों में से एक। बर्दन मोनेस्ट्री बहुत मशहूर है दोस्तों। ये रहा सामने बर्दन मोनेस्ट्री, और ये है एक और गांव यहाँ पर। और इस गांव में बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर झरना भी है दोस्तों। काफ़ी फेमस है ये झरना, वाटरफॉल, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इस तरफ रोड के आसपास में बहुत खूबसूरत कैंपिंग एरिया भी है। तो ये यहाँ आ गए हम अभी शीला गांव में। ये भी नदी के दूसरी तरफ ही है, ज़ांस्कर नदी के दूसरी तरफ शीला विलेज। और इसके लिए जो रोड है वो पदुम से होकर ही आता है। तो ये पहुंच गए अभी हम पदुम दोस्तों। तो आज हम पदुम में स्टे करेंगे, और हो सकता है 1-2 दिन और करेंगे स्टे, और फिर एक्सप्लोर करेंगे पदुम को, देखेंगे पदुम में देखने लायक क्या क्या है, और आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर मोनेस्ट्री है, मस्जिद है, और बहुत खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों पदुम, और काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, और रहने के लिए ढेर सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। होटल्स, रिज़ॉर्ट्स, कैंपिंग सभी है यहाँ पर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।